हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो हमने ग्रुप थ्योरी के पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच देखा था। इस वीडियो पे अपन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इस क्वेश्चन से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लो यार प्रीवियस वीडियो, क्योंकि जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ पूरा प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड है। क्योंकि ग्रुप थ्योरी की थ्योरी मैंने 20 मिनट में अप्रॉक्स पूरी खत्म कर दी है। ग्रुप थ्योरी में 80% जो थ्योरी है उतनी ही है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो पहले, है ना, काम आने वाला है तुम्हारे। देखो, हमारे पास एक सेट है, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, स्टार बी है बाइनरी ऑपरेटर। तो हमारे पास ऑपरेशन क्या है यहाँ पे? स्टार, ठीक है। स्टार मीन्स मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे वो बताएंगे कि क्या है, ठीक है। स्टार को उन्होंने डिफाइन किया है बाइनरी ऑपरेटर, और उन्होंने बोला है कि अगर ए स्टार बी करते हो, ऑपरेशन अगर करते हो, तो वैल्यू क्या आती है? ए प्लस बी प्लस ए बी। तुम अगर स्टार को मल्टीप्लाई मान रहे हो तो वो गलत है। यहाँ पे उन्होंने ए स्टार बी को डिफाइन कर रखा है कि अगर ए में बी को स्टार मतलब ऑपरेशन करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, इतनी वैल्यू आएगी। तो ऑपरेशन को उन्होंने खुद से डिफाइन किया है, ठीक है। तो ऑपरेशन मिल गया हमें, और हमें कैसे ऑपरेशन को करके रिजल्ट लाना है वो भी मिल गया। अब उन्होंने पूछा है देन फाइंड करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो, तो पूछा है कि ए कॉमा स्टार इज ग्रुप, हमें ग्रुप प्रूफ करना है। क्या है? द इनवर्स ऑफ 2 इज -2/3, द आइडेंटिटी एलिमेंट इज -1, नन ऑफ दिस। ये सारे ऑप्शंस हमें एक एक करके चेक करने हैं, ठीक है। सो ग्रुप कमिंग टू द ग्रुप हमें क्या चेक करना पड़ता है? पहले सबसे पहली चीज होती है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिन्होंने कल का वीडियो देखा है उनको समझ में आएगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे पास सेट का नाम ए है और जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है स्टार, ठीक है। और इसमें से अगर दो एलिमेंट उठाते हैं ए और बी, और ए स्टार बी करते हैं तो जो आउटपुट आता है वो ए प्लस ए बी आता है, ठीक है। ऐसा उन्होंने पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर उठाने के लिए, मतलब प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि ए स्टार बी करें तो जो रिजल्ट आए वो ए सेट में ही होना चाहिए, ठीक है। देखो, यहाँ पे ए सेट किसका है? यहाँ पे ए सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब मैं इसमें से दो एलिमेंट ले रहा हूं ए और बी, तो ए और बी क्या हुए? दो रियल नंबर हुए, सिंपल, दो रियल नंबर। अब दो रियल नंबर में कोई भी ऑपरेशन करोगे तुम, ये ऑपरेशन करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ये भी तो रियल नंबर होगी, ये भी तो रियल नंबर होगी। तुम कोई भी दो रियल नंबर ले लो और उनमें से ये ऑपरेशन करोगे तो ये भी तो रियल नंबर ही आएगी ना, क्योंकि ए और बी क्या है? रियल है, और रियल नंबर्स में जो ऑपरेशन कर रहे हैं बेसिक वो भी रियल नंबर आएगा। तो ये चीज भी इसमें बिलोंग करेगी इस सेट पे। यही तो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये किससे डील करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जो ऑपरेशन का रिजल्ट आया वो भी उस सेट में बिलोंग करता है, तो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, दैट्स इट। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हुआ क्या? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यस, ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इसको सेमी ग्रुप। सेकेंड थिंग हमें प्रूफ करना है सेमी ग्रुप है कि नहीं है, सेमी ग्रुप, ठीक है। सेमी ग्रुप के लिए हम एक सेट जो होता है ए ऑपरेटर, यहाँ पे स्टार है, तीन एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, और हमें पता है कि प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। और हमें इस बार ए स्टार बी का मतलब पता है, वो क्या है? ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं? इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं ए प्लस बी प्लस ए बी स्टार सी। इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ? ए स्टार, यहाँ पे बी प्लस बी सी, सिंपल। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बी और सी पुट करो, काम हो जाएगा। अब ये एक अलग एलिमेंट हो गया और ये अलग एलिमेंट हो गया, तो यहाँ पे ऐसा बन गया ना ए स्टार बी टाइप में। यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है? ये, तो क्या कर दो, ए की वैल्यू ये है ए प्लस बी प्लस बी मतलब सी, प्लस ए प्लस ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी सी प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो किसको? ए से, बी सी। सिंपल फॉर्मूला यार। देखो, यहाँ पे जो तुम्हारे एलिमेंट बनाई है, ये एलिमेंट, ये एक एलिमेंट बन गया, मान लो ये ए है, तो ए स्टार से इस फॉर्म का बन गया कि नहीं? इस फॉर्म का। यहाँ पे सेम यही चीज बन गया, ये एक एलिमेंट बन गया और ये एक एलिमेंट, तो दोनों हो गए ना। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, और यहाँ पे भी ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, दोनों इक्वल है, देख लो।
दोनों इक्वल है, मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या हुई, होल्ड हुई। एसोसिएटिव होल्ड हुई मतलब ये क्या है, सेमी ग्रुप है। प्रूफ कर दिया हमने, एसोसिएटिव सेमी ग्रुप भी हुआ। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे मुझे क्या प्रूफ करना होता है, मोनाइड्स। मोनाइड्स किससे डील करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट से। ठीक है, हमें पता है कि ए स्टार बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मोनाइड की प्रॉपर्टी होती है कि सेट जो है ए और ऑपरेशन जो है स्टार, इसमें से एक एलिमेंट उठाओ ए और एक एलिमेंट ई होता है, इसी के अंदर जो होता है ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और ए स्टार ई को यहाँ से पुट कर लो। तो ए स्टार ई की वैल्यू कितनी हुई, ए प्लस ए ई, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए। ये ए से माइनस हो गया। ठीक है, ई यहाँ से कॉमन ले लो, सिंपल सी बात है। ई यहाँ से कॉमन लिए तो क्या हो गया, 1 प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ई कितना हो गया, ई इज इक्वल टू 0, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 0। ई यहाँ पे क्या तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ई यहाँ पे क्या है तुम्हारा 0। देखो अब एक ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा आइडेंटिटी एलिमेंट वाला। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट इज -1, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने ई क्या निकाला है, ई क्या निकाला है, 0 निकाला है। ठीक है, मोनोइड्स भी प्रूफ हो गया, लेकिन मोनोइड्स तो है, ये मोनोइड्स है क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये भी एक रियल नंबर है ना, ये भी सेट पे ए पे बिलोंग कर रहा है, और ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, बट वो -1 नहीं है, मोनोइड्स तो है ये। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ हमें क्या प्रूफ करना है, ग्रुप। तो एक हमारे पास सेट ए है, ऑपरेशन क्या है, स्टार है, और ए स्टार बी की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो मान लो ए का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ए स्टार ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ई होनी चाहिए, और ई हमने निकाला है, अभी कितना निकाला है, 0। और ए स्टार ए इनवर्स यहां से निकाल सकते हो, ए प्लस ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, मतलब 0। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ए इनवर्स की वैल्यू निकालना है, तो ए इनवर्स कॉमन लिया तो कितना आया, 1। ऐसे कर लो ना इसको, ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू ए कर लो, यहाँ से ए इनवर्स कॉमन ले लो तो कितना हो गया, 1 प्लस ए हो गया, ये माइनस ए हो जाएगा उधर गया तो, ये माइनस ए हो गया। अब ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए आई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, और ए इनवर्स जो होगा ए का वो कितना आया, ए अपॉन माइनस ऑफ 1 प्लस ए, कितना आया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जब तुम a इज इक्वल टू -1 रखोगे ना, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। a इज इक्वल टू -1 के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं। तो सभी रियल नंबर्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये ग्रुप नहीं होगा, ये ग्रुप नहीं है। क्योंकि a इज इक्वल टू -1 के लिए कहाँ है, अगर रखोगे तो -1 अपॉन ये 1 -1 हो जाएगा, -1 अपॉन 0 दैट इज माइनस इनफाइनाइट। तो एग्जिस्ट नहीं करता ना इनवर्स -1 के लिए, तो ये ग्रुप नहीं है। बट ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो ये तो ग्रुप नहीं है। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया ग्रुप भी नहीं है ये। ठीक है, चलो अब एक ऑप्शन क्या है कि माइनस किसका पूछा है इनवर्स, यहाँ पे पूछा है 2 का इनवर्स -2/3 है। तो 2 का इनवर्स -2/3 है क्या, ए इनवर्स 2 का इनवर्स निकालना है, ए इज इक्वल टू 2 है, -2 1 + 2 दैट इज -2/3, दैट्स इट। सही है ये आंसर। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू, ये वाला आंसर सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें सब सारी प्रॉपर्टी क्या करनी, प्रूफ करनी है। सबसे पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, फिर दूसरा सेमी ग्रुप प्रूफ करो, तीसरा क्या प्रूफ करो, मोनाइड प्रूफ करना पड़ेगा तुम्हें, और तुम एग्जाम में बहुत जल्दी कर लोगे अगर ये क्वेश्चन करके जाओगे। ये वाला प्रैक्टिस कर लेना एक बार ना, टाइम नहीं है ज्यादा अगर तुमने पहले नहीं कर रखा है तो। फिर क्या है तुम्हें प्रूफ करना है, फिर ग्रुप, फिर यहाँ पे एक चीज होती है अबेलियन ग्रुप, है ना, अबेलियन ग्रुप। तो इस क्वेश्चन से तुम एक चीज सीख सकते हो कि तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से, सेमी ग्रुप से, मोनाइड से और ग्रुप से। ठीक है, अब देखो यार एक चीज और इसमें होती है, एक चीज होती है फाइनाइट ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, फाइनाइट ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लो और बताओ कमेंट में अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।